रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज नंबर जो है वो 19 करेंगे। 19 एक्सरसाइज जो है इसका पहला सेंटेंस है दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। जो न्यूज़ होती है ना उसके लिए लास्ट का वर्ड कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। न्यूज़ के लिए लेटेस्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है, क्योंकि न्यूज़ के लिए कभी ये आखिरी खबर है, ये कभी आपने सुना? हमेशा होता है कि ये ताज़ा तरीन खबर है। जो आखिरी खबर होती है वो आखिरी नहीं होती, बल्कि वो ताज़ा तरीन खबर होती है। इसलिए न्यूज़ के लिए हम लेटेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लास्ट का लफ्ज़ कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, ये जो वर्क्स का लफ्ज़ है, वर्क्स का लफ्ज़ ये कभी भी जमा में नहीं लगते। वर्क की जमा आप वर्क्स नहीं लिख सकते, इसके साथ एस नहीं लगा सकते जमा के लिए जो इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जमा अगर आपने बनानी है तो आपने वर्क का लफ्ज़ भी नहीं होता। अगर आपको कोई काम है, मुझे घर पर एक काम है, आप हमेशा अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन ऑफ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अर्जेंट वर्क नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो काम जो होता है ना करने वाला, घर पे कोई ज़रूरी काम वगैरह, वो वर्क होता है, पीस ऑफ वर्क होता है। तो अगर आपने उसकी जमा बनानी है तो वर्क्स नहीं लगाएंगे, बल्कि एस इस पीसेस के साथ लगाएंगे, पीसेस ऑफ वर्क। ठीक है। इसी तरह कुछ और लफ्ज़ भी होते हैं, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर की कोई जमा नहीं होती, फर्नीचर्स नहीं लिख सकते आप, बल्कि उसके पीछे आइटम्स का लफ्ज़ लगता है, आइटम्स ऑफ फर्नीचर। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ जमा बनाने के लिए आप बराह रास्त एस नहीं लगाते, बल्कि पीछे कोई वर्ड लगाते हैं और उसके साथ एस लगाते हैं। जैसे वर्क्स नहीं होता, बल्कि पीसेस ऑफ वर्क होता है। इस तरह फर्नीचर की अगर आपने जमा बनानी हो तो फर्नीचर्स नहीं लगा सकते, बल्कि आप क्या लगाएंगे? आइटम्स ऑफ फर्नीचर लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह आगे ये सेंटेंस पिछली एक्सरसाइज नंबर 18 में भी मैंने आपको करवाया था, यू एंड मी। यू कौन सा प्रोनाउन है? वेरी गुड। यू कौन सा प्रोनाउन है? सेकेंड प्रोनाउन। और मी कौन सा प्रोनाउन है? नहीं बेटे, फर्स्ट प्रोनाउन। फर्स्ट का इशारा ऐसे होता है, सेकेंड का ऐसे होता है और थर्ड का ऐसे होता है। आई और वी फर्स्ट प्रोनाउन है, यू जो सामने बैठा होता है सेकेंड प्रोनाउन है, और जो सामने मौजूद नहीं होता ही, शी और दे वो थर्ड प्रोनाउन है। ये देखें, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिए हैं, अगर अक्सर इनको फोकस करें। आई और वही जिनका इशारा अपनी तरफ है ये फर्स्ट प्रोनाउन होते हैं। यू जो है सेकंड प्रोनाउन होता है, जो सामने मौजूद होता है। जो सामने मौजूद नहीं होते वो थर्ड होते हैं, वो होते हैं ही, शी और दे। ठीक है। तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप देखें कि दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, वो आपको मैं एक टेबल बना के दिखाती हूँ, तो वो आपने जहन में रखना है। ये प्रोनाउंस मैं सारे लिखने लगी हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट और पोजेसिव और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे देखें, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये आपके प्रोनाउंस होते हैं। आई और वी आपके कौन से प्रोनाउंस होते हैं? फर्स्ट प्रोनाउंस होते हैं। शाबाश। यू आपका कौन सा प्रोनाउन होता है? सेकंड प्रोनाउन होता है। और ही, शी और दे कौन से प्रोनाउन होते हैं? थर्ड प्रोनाउन होते हैं। ये आपके ही, आई, हुई, यू और ही, शी और दे, ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब होता है जुमले में सब्जेक्ट की जगह आने वाले प्रोनाउंस, जुमले के शुरू में आने वाले प्रोनाउंस। ठीक है। और आई की पोजेसिव शक्ल होती है माई, और ऑब्जेक्ट शक्ल होती है मी। वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, he, his, him, she, her, her, they, their, them। ये आपने इनको लर्न कर लेना है। ये जो है ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं कि जब ये वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं जुमले के शुरू में तो आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, ही, शी और दे। ठीक है। जब आपने जुमले के आखिर पे ऑब्जेक्ट की जगह लगाने हैं तो फिर आप ये आई की जगह मी इस्तेमाल करेंगे, वही की जगह अस इस्तेमाल करेंगे, यू का यू ही रहेगा, ही की जगह हिम इस्तेमाल करेंगे, मुझे सबकी आवाज़ नहीं आ रही, शी की जगह हर इस्तेमाल करेंगे, और दे की जगह आप
देम इस्तेमाल करेंगे। ये जुमले के आखिर पे जहाँ ऑब्जेक्ट लगाते हैं वहाँ पर आप इनको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अब आप इस जुमले की तरफ आएँ ज़रा। इस जुमले में देखें कि यहाँ पर उसने सब्जेक्ट है, ये आपका जुमले का आगाज़ है, शुरू का नाम है, उसने यहाँ पे मी लगाया हुआ है। मी की जगह यहाँ पे क्या लगना है? देखें सब्जेक्ट में क्या आएगा? मी की, ये देखें आई, माय, मी, इसमें सब्जेक्ट में क्या आएगा? आई आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे क्या चीज़ आती है? आई आती है। यू एंड आई आर एब्सेंट। एम नहीं आएगा। एम इसलिए क्योंकि एम तो आप तब लगाते हो जब आप नीदर नॉर और ईदर और से शुरू होता है जुमला, तो आप आखिरी वाले लफ्ज़ के लिहाज से लगाते हो। लेकिन यहाँ पे तो दो लोग हैं ना, यू एंड आई आर एब्सेंट। ठीक हो गया? तो इसमें आपने मी को रिप्लेस कर देना आई के साथ। अगर यहाँ पर एंड पे आई लगाया होता तो फिर आप उसको किससे रिप्लेस कर देते? नहीं, मी के साथ। आई को आप रिप्लेस करते जुमले के आखिर पे मी के साथ। शुरू में आई लगाएंगे और एंड पे क्या लगाएंगे? मी। अब ये शुरू वाला हिस्सा है, सब्जेक्ट है आपका, तो आपने मी की जगह क्या लगाना है? आई लगाना है। ठीक है, ये टेबल आपने बना लेना है और इसको लर्न कर लेना है। ये अक्सर करते हैं ऐसे कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दे देते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन दे देते हैं, तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपने एंड पर भी सब्जेक्ट ही लगाना है, वो है देन। सब्जेक्ट प्रोनाउन देन जो है वो जुमले के एंड पे आता है, लेकिन इसके बाद आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लगाना होता। हालांकि जैसे कि ही इज टॉलर देन, अब यहाँ पर मी लगाओगे कि आई लगाओगे? असूल के मुताबिक तो मी आना चाहिए, लेकिन ये देन के बाद हमेशा जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, आई आएगा। ठीक है, बस सिर्फ इस कंडीशन में कि देन लगा हो तो आप जुमले के आखिर पर सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे, वरना जुमले के एंड पर हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आते हैं और जुमले के शुरू में हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउंस आते हैं। ठीक हो गया? चलिए अब हम लास्ट फोर्थ सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। हिज लगेजेस वर लॉस्ट। लगेजेस क्या होता है? सामान। सामान की समानो नहीं होती कोई वर्ड, सामान की जमा सामान ही होती है। इसके साथ एस नहीं लगाते और ये वाहिद नाम होता है, इसलिए इसके साथ वाहिद वर्ब लगाएंगे। हिज लगेज, वर की जगह क्या लगाएंगे? वॉज। हिज लगेज वॉज लॉस्ट। वाहिद ही होता है, सामान भी, इसके साथ एस नहीं लगाना और इसके साथ वाहिद जो है वर्ब लगाना है। वॉज वर जमा वर्ब है और उसका वाहिद क्या होगा? वॉज। ठीक हो गया? और नंबर 5, इट इज़ वेरी बिटर टू टेस्ट। अब ये जब ये वाला टू लगा होता है ना, तो अक्सर हमें पीछे ये टी डबल ओ टू लगाना होता है वेरी की जगह। वेरी वाला जुमला आ गया, उसमें आगे एक लफ्ज़ के आगे जहाँ वेरी लगा हुआ है, वेरी के बाद एक लफ्ज़ लगा हुआ है और एक लफ्ज़ के बाद अगर ये टी ओ टू आ जाए तो हमने वेरी की जगह अक्सर टी डबल ओ टू करना होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी बिटर टू टेस्ट की बजाय वेरी को हम क्या कर देंगे? इट इज़ टू बिटर टू टेस्ट। क्या कर देंगे? टू बिटर टू टेस्ट। दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन इस वाले टू के साथ टी डबल ओ टू इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 19 ख़त्म होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसको 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगी। थैंक यू सो मच।